क्या चाहिए, जो मांगना हो सो मांग ले। सोचा डिलीवरी के लिए सस्ता जमाना था, 10-20 रुपए मांग लो। फिर सोचा राजा खुश है और राजा ने कहा तुम्हें जितना मांगना है उसे मांग लो। तो सोचा 100 रुपए मांग लो। अरे 100 के बाद बेटा बड़ा हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई और बहू आने के बाद तो खर्चा बढ़ेगा, 1000 रुपए मांग लो। साहब वो बढ़ते लाखों और करोड़ों। फिर सोचा पैसे से क्या होगा, आधा राज्य मांग लो जब राजा खुश हो गया है तो। बाद में फिर आता है आधा राज्य ले लिया तो ये राजा कहीं वापस नहीं मांग ले, ऐसा पूरा राज्य ले लो। मिलना कुछ नहीं है, केवल मन के अरमान चल रहे हैं। राजा पूछता बोलो जल्दी क्या चाहिए। वो कहता प्रभु मैं तो जैसा हूं सो ठीक हूं। जब कुछ नहीं था और राज्य 3 लोग की संपत्ति पहुंच गया। भैया एक कामना इच्छाएं कभी जीवन में पूरी नहीं होने वाली, ये तो बढ़ती जाती है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। भैया ये शरीर तो तप की साधना के लिए मिला है। इससे जब तक रोग नहीं घेरे, जब से ज्ञान हो जाए तभी से लग जाओ तो जीवन की सफलता है। निज काल पाए विद झरना, तासो निज काजे न सरना, तप कर जो कर्म खे पावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। भैया मुनि महाराज उत्तम तप की साधना की वे सिद्धालय के वासी बनते हैं। हम भी अपने जीवन में इच्छाओं को घटाएं, मन पे कंट्रोल करें, क्षमता रखें, विषम परिस्थिति में रहते हुए, और ये भावना भाएं हे प्रभु मैं भी सुकौशल सुकमाल की तरह, मैं भी मृत्युंजयी श्री राम की तरह, मैं भी भगवान महावीर की तरह तप की साधना की, और कब अपनी आत्मा को कोयला अग्नि में तप जाता है तो वाइट हो जाता है, ऐसे ही हम भी तप रूपी अग्नि में तपा करके नर पर्याय को सफल सार्थक करें। यह जीवन, यह मनुष्य पर्याय तप के लिए मिला है, न कि भोगों की ज्वाला, इच्छाओं की ज्वाला में जलने के लिए। तो आश्रम को हम समझें, अशुभ आश्रम ही है, पुण्य आश्रम भूमिका के अनुसार उपाधि है, और पुण्य पाप से अतीत शुद्धोपयोग का लक्ष्य रखते हुए शुभोपयोग प्रवृत्ति करना यह साधक का दायित्व बनता है, कर्तव्य। ये 10 दिनों की पाठशाला के माध्यम से हम 10 धर्मों की चर्चा सुन रहे हैं। पहले दिन की पाठशाला में सुना था आपने, ये क्रोध पिशाच किस तरह से हमारे ब्लड प्रेशर को असंतुलित बनाने में कारण बनता है। उत्तम क्षमा, क्रोध के अभाव में अव्यक्त होता है, जो असंतुलित ब्लड प्रेशर को भी क्षमा रूपी टेबलेट के द्वारा संतुलित बनाता है। सुना था आपने रावण का अहंकार और राम की नम्रता, विनयशीलता। अहंकार के अभाव में यह उत्तम मार्दव धर्म की व्यक्ति करता है, जो मोक्ष के द्वार खोलने में माध्यम कारण बनता है।
तो तीसरे दिन की पाठशाला में सुना था आपने, यह धोखा, छल कपट, विश्वासघात दूसरों के साथ तो बाद में होता है, सबसे पहले अपने अहित होता है, पतन होता है। आत्मिक गुणों में अवरोध छल कपट के माध्यम से होता है। तो जीवन में सरलता, जीवन में ईमानदारी, जीवन में प्रामाणिकता जो जो बढ़ती चली जाती है, उत्तम आर्जव धर्म की साधना पूर्ण रूप से मुंडाज करते हैं। हम गस्त जीवन में भी आंशिक ईमानदारी, सरलता को अपना करके आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। चौथे दिन आपने ये असीम आकांक्षाएं जीने नहीं दे रही हैं, इच्छाओं की ज्वाला किस तरह से जीवन में अशांति के बढ़ाने में कारण बन रही है, आप सबके अनुभव है। तो लोभ कषाय के अभाव में उत्तम शौच धर्म, तन को तो खूब सजाया, तन को तो खूब नहलाया, अब आत्मा को शुद्ध पवित्र जप, नियम, संयम, व्रत, उपवास, अणुव्रत और महाव्रत के माध्यम से आत्मा पवित्र हो सकता है, लेकिन नाना प्रकार की जड़ द्रव्यों से। यह सुनाता उत्तम शौच धर्म के दिन। झूठ, निंदा, कर्कश कठोर वचन के अभाव में उत्तम सत्य धर्म की अभिव्यक्ति होती है। और किस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का सहारा लिया, सुकौशल सुकुमाल जैसे मुनराज ने उत्तम सत्य धर्म की साधना करके अपने आत्म वैभव को अपने आप में प्रगटाया। उस संयम धर्म के दिन जो स्वच्छंद जीवन, मर्यादा विहीन जीवन व्यतीत हो रहा था, अनुशासन का पाठ, कंट्रोल का पाठ, अपनी मर्यादाओं के अंदर रहते हुए प्राणी संयम और इंद्रिय संयम के द्वारा साधक कैसे विकास करता हुआ हम भी अपने जीवन में 6 आवश्यक कार्यों में जिसकी चर्चा की है, आंशिक नियम संयम, आंशिक संयम के द्वारा जीवन को व्यतीत करें, पूर्ण संयम की साधना मुंडाज करते हैं। यह उत्तम संयम धर्म की पाठशाला के दिन आपने सुना। अव्रत का जीवन, असंयम का जीवन किस तरह से संसार में रुला रहा है, तो उत्तम तप धर्म की चर्चा कल आपने सुनी। संबर और निर्जरा के लिए अनंत काल से जो कर्मों का बोझा हम ढो रहे हैं, तो संबर और निर्जरा आत्मिक शांति के लिए, कर्म रूपी पर्वतों को भेदन करने के लिए अपनी इच्छाओं को घटाएं, कामनाओं को घटाएं। तृष्णा जितनी घटेगी, 12 प्रकार के तपों के माध्यम से हम जहां तन को तपाते हैं, वहीं आत्मा को तपा करके शाश्वत सुख की प्राप्ति। किस तरह से भगवान महावीर ने तप की साधना की, महात्मा बुद्ध सारे राजपाट वैभव को छोड़ करके और जंगल की उन्होंने राह ली। अपने जीवन में हम भी इच्छाओं को घटाएं, आवश्यकताओं को घटाएं। ये कल तप धर्म के दिन सुना। आज 8वीं दिन की पाठशाला में हम
उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करने जा रहे। बंधुओं, भारतीय संस्कृति योग प्रधान की संस्कृति रही है, न कि भोग प्रधान। भारतीय संस्कृति त्याग की संस्कृति रही है, न कि संचय की संस्कृति। त्यागना यह प्राणी का नैसर्गिक कार्य है, कर्तव्य है, नियम है। आप देखते हैं वृक्षों में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, वे किसी तिजोरी के अंदर फलों को बंद नहीं करते हैं। उनके पास ताला नहीं है। ताला हमारे जैसे होता तो वे भी तिजोरी में बंद कर देती। यह जिज्ञासु की जिज्ञासा हो सकती। भैया, यह वृक्ष हमें परोपकार का पाठ सिखाते हैं। बादल अगर पानी नहीं बरसाएंगे तो वे धवल नहीं हो पाती है। जैसे ही वह पानी बरस जाता है तो व्हाइट हो जाते हैं। तो बादल भी हमें श्रावकाचार्य का पाठ सिखाते। 6 आवश्यक कार्यों में दान कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर DC जैन, जो बहुत कुशल डॉक्टर, समर्पित डॉक्टर, जीव दया के प्रति मनोवैज्ञानिक, न्यूरो विभाग के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, वह हमेशा कहते हैं जो व्यक्ति दान करते हैं उन्हें हार्ट अटैक की बीमारियां कम होती हैं, और जो जोड़ जोड़ के रखते हैं वे रोगी ज्यादा रहते हैं। क्यों? जब हम दान करते हैं तो हमारी आसक्ति घटती है, और आसक्ति घटने से हमारे जीवन में तनाव कम होते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा गृद्धता होगी, आसक्ति होगी, वह उतना ज्यादा रोगी होगा। और अनासक्त जीवन है, मोह ममता जिसका जितना घटेगा उसे उतने ही तनाव मुक्त जीवन जीने की सहज पद्धति जीवन में रहती है। तो दान का बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। ये दान केवल परंपरा रूढ़ी नहीं है। भैया, गाय को क्या खिलाते हो? चारा, घास, पानी, और वह हमें दूध देती है, घी देती है, छाछ देती है, दही देती है, मावा देती है, एक से एक चीजें हमें देती है। एक मूक प्राणी, गाय भैंस आदि, और उनके द्वारा हमें पौष्टिक भोजन, दुग्ध जैसी चीजें मिलती हैं। तो गाय और भैंस भी ये त्याग का पाठ सिखा रही हैं। जो जोड़ते जाते हैं वे डूबते जाते हैं, और जो त्याग करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, ये ऊपर उठते चले जाते हैं। दान 4 प्रकार के भैया मेरे, दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, और धन बिजली उन हार के भैया मेरे, धन बिजली उन हार, नर बबला हो लीजिए, उत्तम त्याग कहो जग सारा। बंधुओं,
यह है त्याग धर्म का दिन, बड़ा महत्वपूर्ण है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता की प्रस्तावना में लिखा है, क्या लिख रहे हैं वो? आज जैन धर्म जो टिका हुआ है वह त्याग के वजह से ही ये अपना स्थायी निवास बना। सुभाष चंद्र बोस से पूछा एक बार, ये तुम क्या करते हो? मैं ध्यान करता हूं परमात्मा का। कहां से सीखा? मैंने जैनियों से ध्यान करना सीखा है। ये सुभाष चंद्र बोस देशभक्त की बात आपको बता। महात्मा गांधी ने कहा, अगर त्याग सीखना हो तो जैनियों से सीखो। प्रायकर धार्मिक सद्भावना होती है, नियम संयम। और आपको ज्ञात होगा जैन लोग सब लोगों को चंदा देते हैं, लेकिन जैनी अपने धार्मिक कार्यों में अन्य किसी से चंदा लेते नहीं है। अपने सामाजिक, लोग कहते जैनों में संपन्नता क्यों है? यह त्याग करना जानते। अभी आपने एक छोटी सी कॉमिक देखी, उस आहार दान का प्रसंग। यह मुजफ्फरनगर समाज की स्थिति नहीं है, यह पूरे देश की स्थिति है। चौका लगाने वाले अध्यक्ष मंत्री 100 स्थान पे फोन करते हैं और एक ने भी अगर हां भर दी तो अध्यक्ष मंत्री का दिमाग ठंडा हो जाता है। आपको बताना चाह रहा हूं, पहले ये जो धार्मिक आस्था थी, त्याग की भावना थी, यह त्याग न्याय नीति से अर्जित जो धन है उसका अपना महत्व है और गुप्त दान का सबसे ज्यादा महत्व। ऐसे ऐसे लोग का मुझे आश्वासन है, आपको जो काम रुचता है, इंटरेस्ट जिसमें आपका है, आपको फंड की चिंता नहीं करना है। आप तो काम आगे बढ़ाओ और कोई अर्थ को लेके आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे बहुत देश में उदार लोग हैं और बिना किसी उसके मैं काम आगे बढ़ा देता हूं। एक से एक लोग हैं जो उन कामों को हाथ में लेके काम को आगे बढ़ाते। त्याग की बात आपसे कर रहा हूं। न्याय नीति से अर्जित कमाई, बड़े बड़े दानों का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व एक सामान्य व्यक्ति अपनी इनकम में से